नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये मेरे एक दोस्त हैं श्रीनगर कश्मीर में, तो उनके पास था ये सेट दोस्तों। और जो मेरे दोस्त हैं इमरान खान जी, वो ये श्रीनगर में जो है वहाँ के जो है निवासी है, तो उनके साथ काफ़ी टाइम से मेरी जो है यूट्यूब के थ्रू बातचीत है। तो दोस्तों उन्होंने मुझे ये कश्मीर से भेजा है क्योंकि उन्हें इस ये उनकी जवानी के टाइम का सेट है, तो उन्हें वहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिला, तो इसलिए जो है उन्होंने मुझसे बात कर इसे रिपेयरिंग के लिए मेरे पास भेजा है दोस्तों। ये नेशनल पैनासोनिक का सेट है दोस्तों। नेशनल पैनासोनिक जो कि आप जानते हैं मेड इन जापान, बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों, बहुत ही मशहूर कंपनी है। नेशनल पैनासोनिक ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं दोस्तों। इनके सेट जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में चलते हैं इनके सेट। तो इनके जो है हज़ारों मॉडल है दोस्तों नेशनल पैनासोनिक के। तो आइए, इसका मॉडल नंबर है दोस्तों नेशनल पैनासोनिक RX 1490T, RX 1490T दोस्तों। तो दोस्तों ये सेट हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी कोई इस तरह के सेट है जो बेकार पड़े हैं, बंद पड़े हैं, जिनका आपको सामान नहीं मिल रहा है, अगर आप भी उन्हें दोबारा से ज़िंदा करना चाहते हैं, या दोबारा यूँ कहें दोबारा से उनमें म्यूजिक का आनंद उठाना चाहते हैं, या अपने फेवरेट गाने, अपने मनपसंद सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो आप भी हमारे इमरान खान की तरह आप इन सेटों को हमारे पास रिपेयरिंग के लिए, सर्विस के लिए भेज सकते हैं बाय कोरियर। और दोस्तों कोरियर में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। अगर आप सरकारी हमारे इंडियन पोस्ट से अगर आप भेजते हैं, सरकारी डाक से भेजते हैं, तो आपका खर्चा बहुत कम है। लेकिन दोस्तों इसमें जो आपको पैकिंग का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर पैकिंग आपकी अच्छी है, आप पहले सेटों को बबल रैप से पैक करते हैं और उसके बाद जो है फिर लगभग जो है 1 इंची 1.5 इंची मोटा जो थर्माकोल से अगर आप चारों तरफ जो है लपेट कर और टाइट रख कर अगर आप किसी डब्बे में डाल के पैक करके भेजते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह पहुंचेगा हमारे पास। देखिए ये हालांकि देखने में ये सेट काफ़ी पुराना लग रहा है, काफ़ी इसकी कंडीशन शायद काफ़ी डाउन लग रही है, पर डाउन नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा मैला कचैला है क्योंकि ये उन्होंने ये अपने किसी स्टोर में रखा हुआ था। तो ये सेट अगर इसकी सर्विस हो जाए, इसे धो लिया जाए, इसे खोलकर पूरा, तो दोस्तों ये बिल्कुल चकाचक हो जाएगा, चमक जाएगा। तो दोस्तों आप भी अगर अच्छे से पैकिंग करके अपने सेट को अगर इंडियन पोस्ट से पोस्ट करते हैं, तो आपका खर्चा भी कम आएगा और बिल्कुल सुरक्षित हमारे पास इस तरह से पहुंच जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हम भी जब आपको रिटर्न भेजेंगे, तो हम भी जो है इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि आपके पास आपका सेट बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाए। तो इसके लिए दोस्तों पैकिंग करनी होती है बहुत अच्छी से अच्छी। तो चलिए दोस्तों हम इसमें टेस्ट कर लेते हैं, तो इसमें क्या क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसे इसका मैं देखिए, हाँ ठीक है, आपको थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। देखिए इसका काउंटर भी घूम रहा है, और क्योंकि दोस्तों मैंने इसका फॉरवर्ड का बटन दबाया है इसका, तो फॉरवर्ड इसमें हो रहा है दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ कर रहा है। तो ये भी सर्विस के बाद ठीक हो जाएगा। और दोस्तों देखिए ये रिवाइंड किया है मैंने, रिवाइंड में भी थोड़ी आवाज़ है।
तो अब मैं प्ले दबा लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं प्ले का अभी प्ले मैंने दबाया है। तो इसमें दोस्तों आप हाथ लगा के अंदर देख सकते हैं इसका पिच रोलर घूम रहा है, कैप्टन पिन भी घूम रहा है। कैप्टन पिन जो पिच रोलर को घुमाती है वो दोनों ही वर्किंग कर रहे हैं। रोलर भी घूम रहा है, कैप्टन पिन भी घूम रहा है। बस दोस्तों इसका जो ये रील लपेटने वाली जो पुल्ली होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब हम कोई कैसेट को इंसर्ट करते हैं और जब हम इसमें प्ले दबाते हैं तो दोस्तों पिंच रोलर यहाँ पर आता है, यहाँ पर पिंच रोलर होता है और इसके नीचे जो है कैप्टन पिन होती है। तो जो कैप्टन पिन घूमता है तो जब रोलर को भी घुमाता है और रील को इधर को खींचता है। रील जो है मेन जो है घुमाने का काम, जो रील को खींचने का काम रोलर का होता है, जो कि रबड़ का लगा होता है काला सा। तो दोस्तों रबड़ भी काम कर रहा है, कैप्टन पिन भी काम कर रहा है, परंतु इसके नीचे का जो रील लिपटने वाली पुल्ली होती है वो ब्लैक जो यहाँ पर लगी होती है नीचे, यहाँ पर जो इसके अंदर घुसती है और जो रील को लपेटती है इस तरह से। तो दोस्तों ये इस टाइम वर्क में नहीं है। शायद इसकी जो इसमें जो रबड़ चढ़ाया होता है इसके ऊपर, वो रील लिपटने वाली पुल्ली के साथ एक रबड़ लगी होती है, वो रबड़ जो है इसकी जो है घिस जाने के कारण जो ये नहीं घूमती है। तो यही है दोस्तों इसकी खराबी। तो चलिए हम इसकी जो है खोल के देखेंगे, सर्विस करेंगे, तो उसके बाद फिर से मैं आपको इसका वीडियो चला के मैं दिखाऊंगा दोस्तों। फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ आपको जो है यही जानकारी देनी थी कि हमारे पास अगर आपके पास इस तरह के सेट वगैरह है तो आप हमारे पास इन्हें भेज सकते हैं, इन्हें दोबारा से ज़िंदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके घर में ये चीज़ है और वो वर्क नहीं कर रहा है तो एक किस्म से समझिए इन सेटों की जो है एक किस्म से डेड बोले तो मौत है, लेकिन हम इनको दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं अगर आप हमारे पास भेजें तो, भेजने का कष्ट करें तो। चलिए थोड़ा सा इसकी रेडियो भी टेस्टिंग कर लेते हैं। पर सॉरी मैंने आपको कैसेट नहीं चला के दिखाया, क्योंकि सब कुछ तो इसका चल रहा है, बस रील नहीं लपटेगा। उसका कारण क्या होगा वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए तो दोस्तों देखिए मैंने आपको जो बताया था वही है। इसका जो है रोलर काम कर रहा है, पिंच रोलर काम कर रहा है, हेड काम कर रहा है, सब कुछ, लेकिन रील नहीं लपेट रहा है ये। बस उस वजह से देखिए क्या इसमें दिक्कत आती है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से जो है रील को ये खींच लेता है, देखिए टेप को खींच लेता है। देखिए ये मैंने बहुत ही कम देर चलाया था इसलिए थोड़ा सा रील बाहर आई है। अगर यही मैं 10 सेकंड और छोड़ता तो पूरा जो है ये रील को पूरी तरह बर्बाद कर देता। तो इस तरह की दिक्कत है दोस्तों बस, और बाकी सेट बिल्कुल ओके हैं। तो चलिए इसका रेडियो भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों ये विदाउट FM है, FM इसमें नहीं है। इसमें मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और शॉर्ट वेव 2 है, जो कि हमारे यहाँ नहीं पकड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर भी हम थोड़ा सा इसका जो है साउंड सुन लेते, टोन सुन लेते, रेडियो किस तरह आवाज़ कर रहा है। तो ये मीडियम वेव है दोस्तों, ये शॉर्ट ये देखिए। तो रेडियो दोस्तों बढ़िया काम कर रहा है, रेडियो में कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ इसके जो है रील लपेटने वाली पुल्ली की दिक्कत है, जो कि बहुत ही कम समय पर हम इसे ठीक कर देंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों ये देखिए इसकी ख़राबी यही है बस, कि ये रील को इस तरह खींच लेती है।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और आपको भी समझ आ गया होगा कि इन सेटों के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।